जैसे हम बात करते हैं ज्योतिष की, कि ज्योतिष बिल्कुल। एक वो आईना है जो आपके जीवन में होने वाली हर घटना को, हर परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझाता है। ये हम हैं जो एक्सेप्टेंस में क्या लाते हैं। हम अपने चार्ट में जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग चीजें हैं उसको देख रहे हैं, या जो वीकनेस है उसको देख रहे हैं। बिल्कुल। अगर स्ट्रॉन्ग चीजों को हम और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी, हमारा जीवन बहुत ही अच्छा होगा। और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी वीकनेस के ऊपर ही इम्पैक्ट हमेशा सोच में लगे रहते हैं। तो ये वो आईना है जो आपको बहुत क्लियर पिक्चर देता है कि आखिर आपके जीवन में क्या घटित और कैसे होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। योगिता जी, आप दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, हमने अभी बहुत सारे योगों की बात की, तो क्या हुँ, हुँ। ये योग जो हमारे चार्ट में दिखते हैं, तो क्या ये जीवन भर अपना इम्पैक्ट देते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है तभी इनका इम्पैक्ट हमारे जीवन में ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है? या कुछ और भी है ऐसी कोई बात जो हमारे व्यूअर्स तक जानकारी पहुँचनी चाहिए? हाँ, मैं बिल्कुल बताऊँगी। आपने जैसे बताया सभी योगों का रिज़ल्ट किस समय में मिलेगा? तो ये पूरे जीवन तो नहीं हमको मिलता है। ये किसी भी दशा किसी भी ग्रह का आपको अगर कोई भी राजयोग या कोई-सा भी योग है, वो कि उसकी दशा अंतर्दशा में आपको बिल्कुल अच्छे से देखने को मिलेगा। पूरी तरह से ले फलित हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हम चंद्र की बात करते हैं, तो चंद्र से बनने वाले योग जो हैं, वो आपको उनकी उसकी दशा में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन वो जैसे हमने कहा कि चंद्र हमारे मन का कारक है, तो बिल्कुल। वो आपको एनी टाइम उसका झोंका एक आता ही रहेगा। क्योंकि देखिए आप पूनम जी सारे जो ग्रह हैं, वो कोई 18 से 20 दिन एक राशि में रहते हैं, कोई 1 महीना रहते हैं, कोई 40 दिन रहते हैं, कोई 1.5 साल रहते हैं, कोई 2.5 साल रहते हैं, कोई 18 महीने मतलब ये अलग-अलग रहते हैं। लेकिन चंद्र ही एक ऐसा ग्रह है, जो एक जगह मतलब सवा 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिक सकता है। तो मन हमारा बहुत चंचल है। तो चंद्र से बनने वाले योग, जो हमें बहुत ज़्यादा मतलब बेचैन करते हैं, तो हम उसको ज़रूर मतलब कंसिडर करेंगे क्योंकि चंद्र से अगर योग बन रहा है, तो आप ये भी देखने को मिला होगा कि सवा 2 दिन से ज़्यादा कभी किसी को खुशी नहीं मिली है और सवा 2 दिन से ज़्यादा बिल्कुल। कभी कोई दुखी नहीं रह सका है। हाँ, मतलब ये सवा 2 सबसे दिन के ज़्यादा बाद तो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, सवा 2 दिन के बाद हर इंसान की स्थिति बदल जाती है। इसीलिए हम जो सनातन धर्मी लोग हैं हम लोग, तो हमारे धर्म में उठावने का एक प्रोग्राम होता है, वो सवा 2 दिन के अंदर ही होता है। जो मतलब जो बिल्कुल। 2 दिन हाँ, 2 दिन सवा 2 दिन के बाद मतलब कोई भी ज़्यादा दुखी नहीं रह सकता। तो वो उठावने का प्रोग्राम जस्ट सवा 2 दिन के बाद हो जाता है और वो उठावना हो जाता है। उसके बाद आप देखना आपने ये चीज़ देखी भी होगी, घर का माहौल एकदम चेंज हो जाता है। मतलब हम इतना बिल्कुल। दुखी नहीं रहते हैं। कई-कई बार हमने देखा है किसी के घर में मृत्यु होती है तो हम उसके यहाँ छठे, 7वें, 8वें दिन जाते हैं तो वो लोग ठीक है, नॉर्मल रहते हैं, थोड़ा-सा सामान्य हो हँसी-मज़ाक भी जाते हैं। हाँ, कर देते हैं वो लोग। तो ये चीज़ होती है। तो चंद्रमा मतलब सभी अपनी-अपनी दशा अंतर्दशा में ही वो अपना फल देते हैं। बाकी जो प्रभावशाली ग्रह हैं, जैसे गुरु हैं, तो गुरु का प्रभाव तो आप उस व्यक्ति के अंदर हमेशा ही देखेंगे। और चंद्र का प्रभाव तो मतलब एनी टाइम हर इंसान के मन में आप अभी सोचो और अभी आप अमेरिका पहुँच जाओगे। मतलब मन इतना बिल्कुल, चंचल है। बिल्कुल। ये तो बिना टिकट के ही हमें हर पूरी दुनिया घुमा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बोला। इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारा मन ही है जो चीज़ों को देखने का नज़रिया समझाता है कि भाई क्या होना चाहिए। और कठिन से कठिन कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो हमेशा सॉल्यूशन साथ में लेके आती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। हम हैं जो उस सॉल्यूशन पे वर्क करना चाहते हैं, या फिर हम अपने थॉट्स को, अपने व्यू को, अपने देखने का दृष्टिकोण कितना बढ़ाते हैं कि हमें वो आसानी से दिख जाए और हम उस पे वर्क कर सकें। तो कभी भी जीवन में समस्याओं से घबराना नहीं, हमेशा वो समस्याएँ समाधान साथ ही में लेके आती है। बिल्कुल वैसे ही सही। हमारे ज्योतिष में कितने भी योग हो और कितने भी निर्धन योग क्यों ना हो, हर चीज़ का समाधान ज़रूर है। निर्धन योग है तो वो फलित तो होगा, बट उसका समाधान भी है कि वो आपको शायद उतना इम्पैक्ट ना करे। और या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपको पहले से पता होता है कोई चीज़ के बारे में, तो आप मेंटली उस चीज़ को फेस करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। तो अमेजिंग साइंस है ये, बहुत ही अमेजिंग साइंस, जिसने मुझे तो अपने जीने का तरीका बहुत अच्छे से सिखाया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोले आपने।
हाँ, योगिता जी, ये जो योगों का सफर है ये तो यूं ही चलता जाएगा, और बहुत सारे ऐसे और भी योग हैं जो शायद व्यूअर्स जानना चाहेंगे और हम समझाना चाहेंगे, मैं पर दर्शकों को समय। कुछ हाँ जी, नेहारा जी, मैं दर्शकों को कुछ थोड़ा-सा बोलना चाहूँगी इन योगों के बारे में। बिल्कुल, कि बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल भी इन योगों को सुनकर हम कि हमारे चार्ट में दुर्योग है या अच्छे योग है या जो भी योग है, उससे आप ना बिल्कुल, दुखी होएँ ना सुखी हो, मतलब ना खुश होना है आपको, ना दुखी होना है। ये योग जो है ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से मिला है ना? तो आप जो भी लेकर आए हैं, आपका प्रारब्ध लेकर आए हैं। अब हमारे हाथ में है हमारा आगामी कर्म। तो बिल्कुल सही, हम अपने क्रियामान कर्मों से हम इस जन्म में अपने क्रियामान को अच्छा कर सकते हैं, अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं और अपने आगामी कर्म को हम सुंदर, मतलब सुंदर योगों में बदल सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी बिल्कुल। किसी को भी दुखी या सुखी होने की ज़रूरत नहीं है, कि कोई भी इस चीज़ हमें और अपने अभी भी भाव में ही चलते जाना है, बिल्कुल, कहीं भी बिल्कुल, कुछ भी इफ एंड बिल्कुल, बट्स थॉट्स में नहीं आना है इन सब सुनकर। ये तो बिल्कुल। हमें तो खाली समझने के लिए हमने आपको बताया कि सही आखिर बात। योग देख कैसे सकते हैं। सबसे सबसे बड़ी बात है कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपके सोचने का तरीका अच्छा होना चाहिए। जिसे बिल्कुल, बोलते हैं ना कर्मा मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में आती है वो वचन में आती है, वचन में आती है वो कर्म में आती है। तो आप मन से ही अच्छा सोचोगे, तो अपने आप आपके वचन में और कर्म में अच्छी आएगी। कर्मों की एक बहुत ही खूबसूरत व्याख्या व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में की है, बहुत कि ही गुण कर्म वाली क बातें आप समझा रहे हो और बता रहे हो हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, जी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अर्थात कर्म प्रधान व्यक्ति ही विश्व की रचना करने की ताकत रखते हैं। तो ये ताकत बिल्कुल, हमको अपने अंदर लानी है। तो हमें हमें अपने विचारों को शुद्ध, सबसे पहले हमको अपने मन को शुद्ध करना है, कि हमारी बुद्धि में अच्छा विचार आए, हमारे मन में अच्छा विचार आए और फिर हम इस शरीर से अपने कर्मों को अच्छा करें। तो हम ज़रूर एक दिन विश्व की रचना करेंगे। तो मैं आप सभी बहुत को ही इतना कहना सुंदर ढंग चाहूँगी। से दर्शकों को आपने एक मैसेज दिया है। आई होप कि ये लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचे और लोग उसको अपने जीवन में उतार भी सके।